Good morning, students. As we have discussed about the saturated and unsaturated hydrocarbons, हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने बताया था कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन इज हैविंग द ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन देम. तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट हाउ कैन we distinguish between saturated and unsaturated hydrocarbon. Saturated and unsaturated hydrocarbon में हम कैसे डिफरेंस लगा सकते हैं? तो there are the two type of the test are there. One is known as physical test. Second one is known as your chemical test. Right? फिजिकल टेस्ट में हम करेंगे फ्लेम टेस्ट कि जो भी कंपोनेंट आपका जो भी कंपाउंड है बर्न करिए उसको. इफ इट गिव्स कौन सी फ्लेम? ब्लू फ्लेम, क्लीन ब्लू फ्लेम, देन इट विल बी योर सैचुरेटेड. तो इसको हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड. और ये आपकी येलो और रेड फ्लेम दे विद unburned carbon particles, then they are unsaturated hydrocarbon. तो वो कौन से होंगे? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे. और इस टाइप की जो फ्लेम बनती है दैट इज नोन एज सूटी फ्लेम. उस फ्लेम को हम क्या बोलते हैं? सूटी फ्लेम बोलते हैं. तो फ्लेम टेस्ट से हम बता सकते हैं कि वेदर द गिवन कंपाउंड इज योर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड. यदि क्लीन ब्लू फ्लेम आते हैं जैसे एलपीजी गैस वगैरह में आते हैं तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है. आप मस्टर्ड ऑयल का दिया वगैरह यूज़ करते हो, उसमें से आपको देखते हो कि धुआं आ रहा है, येलो कलर की फ्लेम आ रही है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये आपका अनसैचुरेटेड है. और उसके साथ साथ आसपास में कहीं पे धुआं जम जाता है और ब्लैकिश कलर हो जाता है. दैट इज नोन एज सूटी फ्लेम. राइट. दूसरा हम कह सकते हैं केमिकल टेस्ट. केमिकल टेस्ट में हम एक करेंगे KMnO4 टेस्ट और एक करेंगे हम ब्रोमीन वाटर टेस्ट. राइट. जो KMnO4 टेस्ट है, दिस KMnO4 टेस्ट पोटेशियम पर मैग्नेट टेस्ट, इट इज जो जिस कलर से मैं लिख रही हूँ ना इसी कलर का डार्क पिंक कलर का ही होता है. राइट. तो when this compound is added into the saturated or unsaturated carbon compound, color may or may not disappear. समझ में आया? If this dark pink color disappear, then it will be known as your unsaturated hydrocarbon. तब इसको हम बोलते हैं unsaturated carbon compound. If it persist or retains, यदि ये as it is रहे और कुछ कलर ना आए, then it will be known as your सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड. तो KMnO4 से डार्क पिंक कलर का होता है, तो ये कलर डिसअपियर हो जाए तो आपका अनसैचुरेटेड होगा. यदि कलर एज इट इज रहे तो उसको क्या बोलेंगे हम? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. नेक्स्ट बोलते हैं ब्रोमीन वाटर विच इज अ नॉन मेटल लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर पे किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? लिक्विड में करता है. हैविंग डिस्कलरेशन इन अनसैचुरेटेड, यानी इसका भी कलर डिसअपियर हो जाएगा. किसके अंदर? अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के अंदर डिसअपियर हो जाएगा. लेकिन जो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है उसके अंदर एज इट इज रहेगा. जैसे मैंने कहा कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं. तो दीज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या कार्बन कंपाउंड्स are more reactive than saturated carbon compounds. ये सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड से आपके क्या ज़्यादा रिएक्टिव है. क्यों ज़्यादा रिएक्टिव है? ड्यू टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. दिस डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, क्या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रिक्वायर्स लेस एनर्जी टू ब्रेक. जब इसको लेस एनर्जी चाहिए ब्रेक की तो और ज़्यादा कंपाउंड इसके साथ आके कंपोनेंट्स आके इसके साथ क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं एज कंपेरिजन टू योर सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स.
तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की वजह से या ट्रिपल बॉन्ड की वजह से जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है दे आर मोर रिएक्टिव देन द सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। ये तो हो गया सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब जो हमारे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है, इट कैन बी योर चेन, इट कैन बी योर ब्रांच्ड, और इट कैन बी योर रिंग लाइक स्ट्रक्चर। अंडरस्टैंड? तो ये आपका ब्रांच भी हो सकता है, चेन भी हो सकता है और रिंग लाइक भी। जैसे सबसे पहले आपके बुक में एग्जांपल दिया CH4 का, दैट इज नोन एज योर मीथेन, हैविंग द स्ट्रक्चर दिस लाइक दिस। तो ये तो सिंपल है, एक कार्बन का है, इसकी कोई ब्रांचिंग नहीं बन सकती, इसकी कोई भी रिंग नहीं बन सकती, राइट। उसी तरह से मान लो C2H6 लिया, 2 का मतलब इथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, यदि हम स्ट्रक्चर बनाए तो लाइक दिस, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। यानी मैं इसको ऐसे रखूँ या इस कार्बन को मैं यहाँ ले आऊँ, ये स्ट्रक्चर ऐसे बन जाए, समझ में आया? ये कार्बन, या मैं इस कार्बन को ऐसे रख दूँ, दोनों आपके क्या रहेंगे? स्ट्रेट चेन। दोनों आपके क्या रहेंगे? स्ट्रेट चेन। जब दोनों के दोनों स्ट्रेट चेन रहेंगे तो यहाँ पे ब्रांचिंग नहीं होगी, ना रिंग लाइक स्ट्रक्चर आएगी, राइट। तो ना तो ब्रांचिंग बनेगी ना रिंग लाइक। भाई आपको रिंग का मतलब होता है क्लोज स्ट्रक्चर, यानी फर्स्ट कार्बन एटम और नेक्स्ट कार्बन एटम आपस में ज्वाइन कर जाए। अब मुझे कम से कम रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाना है तो मुझे कितने कार्बन एटम चाहिए? या तो ये वाली स्ट्रक्चर बनेगी, या ये वाली बनेगी, या फिर मेरी ये वाली बनेगी, या फिर मेरी ये वाली बनेगी, कोई सी भी बने। इसमें कम से कम 1 2 3 3 कार्बन एटम चाहिए, 1 2 3 4 चाहिए, 1 2 3 4 5 चाहिए, 1 2 3 4 5 6 चाहिए। तो इतने कार्बन एटम मुझे मिनिमम कितने कार्बन एटम चाहिए क्लोज रिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए? 3 कार्बन एटम चाहिए। यानी मान लो मैं अगला एग्जांपल दूं, C3H8, 3 का मतलब प्रोप और इसका मतलब हो गया एन, प्रोपेन, राइट। तो अब जैसे मान लो मैं स्ट्रक्चर बनाऊं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो एक हाइड्रोजन लाइक दिस, ऐसे बन जाएगी। अब ये तो होगी स्ट्रेट चेन, तो इसको हम बोल सकते हैं एन प्रोपेन। 3 कार्बन है, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन एन, और स्ट्रेट चेन है तो एन प्रोपेन। अब क्या लगता है आपको? कैन यू थिंक दैट इट कैन फॉर्म द ब्रांच स्ट्रक्चर? लेट्स स्टार्ट। इफ इट विल फॉर्म, इस कार्बन एटम को मैं उठा के यहाँ लगा दूँ, यानी एक कार्बन ये, एक कार्बन ये और एक कार्बन ये। तो ये कार्बन पहले भी 2 कार्बन एटम के साथ अटैच था, यहाँ पे 1 और 2 के साथ, अभी भी ये 2 के साथ अटैच है। तो देयर विल बी नो ब्रांचिंग प्रेजेंट इन दैट। तो इसके अंदर कोई भी ब्रांचिंग प्रेजेंट नहीं होगी, किसके अंदर? प्रोपेन के अंदर। हाँ, यदि मैं एक कार्बन को ऐसे रखूँ, एक कार्बन को ऐसे रखूँ, एक कार्बन को ऐसे, इस कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड, इस कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड, और इस कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड, इस कार्बन के 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड और 4 बॉन्ड, इस कार्बन के पूरे हो गए। इस कार्बन का 1 2 3 4, इस कार्बन का 1 2 3 4, तो यानी ये क्या बना आपका? C3H6। तो इसको हम क्या बोल लेंगे? साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन का जो फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी C3H6। यानी इस कार्बन ने और इस कार्बन ने अपनी एक एक हाइड्रोजन को रिमूव किया टू फॉर्म द साइक्लिक स्ट्रक्चर एंड हैविंग द फॉर्मूला नाउ C3H6। अंडरस्टैंड? अब इससे आगे चलते हैं। नेक्स्ट मान लो मैंने लिया है C4H10। C4H10 यानी एक कार्बन 2 3 4 हाइड्रोजन। अब इसका हम नेमिंग भी साथ साथ में करेंगे। कितने हाइड्रोजन है? 10, राइट। तो 1 2 3 4, 3 का मतलब 4, 4 का मतलब ब्यूट, 1 2 3 4, 4 का मतलब ब्यूट। ईच कार्बन एटम इज ज्वाइंट विद द सिंगल बॉन्ड ब्यूटेन। अब ये देखो, इसमें ये ऐसे चेन बना रहा है, मैं इस पेन से दिखाऊं तो ये चेन ऐसे बन रही है एक लाइन में, स्ट्रेट चेन। तो जब ये स्ट्रेट चेन बनेगी, नॉर्मल चेन बनेगी, उसको हम बोलते हैं एन ब्यूटेन। तो उसको हम क्या बोल देंगे? एन ब्यूटेन। अब इस कार्बन एटम को यहाँ पे देखो, ये कार्बन एटम एक कार्बन से और दूसरे कार्बन से जुड़ा, इसी तरह से ये कार्बन भी इस कार्बन से इस कार्बन से, यानी ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन 2 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, जबकि ये सिंगल है, एक कार्बन से जुड़ा। अब इस कार्बन को उठा के मैं यहाँ पे ले आऊँ, देखो एक मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ ऐसे, मैंने इसको नीचे रख दिया, ये तो अभी भी 2 से जुड़ा हुआ है, ये अभी भी 2 से जुड़ा हुआ है। इसकी हम ये
वैलेंसी बाद में कंप्लीट करेंगे, जस्ट टू अंडरस्टैंड द थिंग कि अभी भी ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ है और यानी यहाँ पे एक कार्बन एटम 2 से जुड़ा हुआ है, तो इट विल नॉट बी ब्रांच्ड। यानी चेन आपकी ऐसे हो, आपकी ऐसे हो, आपकी ऐसे हो और आपकी ऐसे, किसी भी टाइप से हो सकते हैं, बट इट विल बी कंसिडर्ड एज दी स्ट्रेट चेन। ये स्ट्रेट चेन कंसिडर। अब क्या करूँ, मैं इस कार्बन एटम को यहाँ पे लेके आ जाऊँ सेकेंड वाली पोजीशन पे, तो व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर, ऐसे, ये कार्बन यहाँ, इस 3 हाइड्रोजन इसके साथ, 3 हाइड्रोजन इसके साथ, 3 हाइड्रोजन इसके साथ और 1 हाइड्रोजन इसके साथ। अब देखो ये कार्बन सिंगल जुड़ा हुआ है, ये कार्बन अब एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ, 3 कार्बन से, यानी पहले ये वाला कार्बन सिर्फ 2 कार्बन से जुड़ा, अब ये कितनों से जुड़ गया, 3 से। स्ट्रक्चर चेंज हो गई, यानी मैं इसको दिखाऊं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन आपस में क्या किया, ज्वाइन किया, और जो ये बीच वाला कार्बन है एक और कार्बन से ज्वाइन है, बीच में से ब्रांच निकल गई, क्या निकली, इसमें से बीच में से ब्रांच निकल गई। तो दिस टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर इज नोन एज योर ब्रांच स्ट्रक्चर, और इस टाइप की स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं आइसोब्यूटेन। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटेन। अब मुझे इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने, 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी, स्क्वायर। इस कार्बन का 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, इसमें भी 1 2, इसमें भी 1 2 और इसमें भी 1 2, तो इसको हम बोलेंगे साइक्लोब्यूटेन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लोब्यूटेन। अंडरस्टैंड। अब यानी इस कार्बन के एक एन ब्यूटेन बना और एक क्या बना, आइसोब्यूटेन। यानी एक स्ट्रक्चर ऐसी बनी, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं, और जो ब्रांच स्ट्रक्चर बनेगी उसको ऐसे बोलेंगे, जिसमें एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम के साथ क्या किया गया, अटैच किया गया। अब मान लो मैं उसके बाद नेक्स्ट दूं C5H12, देखो 1 2 3 4 5, कितनी हाइड्रोजन है, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, राइट। अभी देखो ये कार्बन सारे सिंगल चेन है, तो 4 का मतलब 5 का मतलब पेंट, 1 2 3 4 5, पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो गया, एन। ये स्ट्रेट चेन है तो ये हो गया आपका एन पेंटेन। ये क्या बन गया आपका, एन पेंटेन। अब मान लो इस कार्बन को, इसमें ये कोई भी कार्बन लगा लो, सेकंड वाला, थर्ड वाला या फोर्थ वाला, 2 कार्बन एटम से ज्वाइन है। अब इस फोर्थ वाले, फिफ्थ वाले को मैं 3 पे रख दूं, 3 पे रख दिया, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 4, इस पे मैंने रख दिया, 1 2 3 इसकी पूरी, 1 2 3 इसकी पूरी, 1 2 इसकी पूरी, 1 2 3 इसकी पूरी, यानी सेम फॉर्मूला रहेगा, सेम स्ट्रक्चर रहेगा, बट देयर विल बी चेंज इन द स्ट्रक्चर एंड दे आर हैविंग द डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, अभी वही डिस्कस करेंगे। तो ये आपका हो गया। अब इस कार्बन के साथ देखिए, कौन सी वाले के साथ, इस कार्बन के साथ 1 कार्बन 2 कार्बन, लेकिन इस कार्बन के साथ 1 2 और 3 कार्बन अटैच है, यानी ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, और इस चौथे के साथ यहाँ पे क्या बन गई, आपकी ब्रांच बन गई, तो ब्रांच स्ट्रक्चर बन गई, तो इसको हम बोलेंगे आइसोपेंटेन। फॉर्मूला वही C5H12, फॉर्मूला वही रहेगा क्या, C5H12। अब इस वाले एक कार्बन को मैं, जैसे मैंने यहाँ से उठा के यहाँ लगाया था, इस वाले को मैं इसके ऊपर ले जाऊँ, यहाँ से क्या ले जाऊँ, यहाँ पे ले जाऊँ, तो व्हाट विल बी देयर, 3 कार्बन बच गया, 1 2 3, तो 1 2 3, 1 कार्बन यहाँ आ गया और 1 कार्बन आपका यहाँ आ गया, तो 3 इसके साथ हो, ये क्या हो गया आपका, बना हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, राइट। इस कार्बन के साथ जो ये कार्बन है, देखो 1 कार्बन ये अटैच है, 1 कार्बन ये अटैच है, 3 है और चौथा ही है, इस कार्बन के साथ 4 अटैच हो गए। इसमें तो 3 कार्बन एटम अटैच थे एक के साथ, इसमें कितने अटैच है, 4। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे नियोपेंटेन। और यदि मैं इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाऊं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन, यानी इस कार्बन के साथ 1 2 3 और 4 अटैच हो गए, तो इस टाइप की स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे नियोपेंटेन, हैविंग द सेम फॉर्मूला C5H12। अब देखो एन-पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन, बोथ आर, ऑल आर हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इनका फॉर्मूला क्या, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला,
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी, ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चर डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिसकी वजह से इसकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो क्या होगी, एक दूसरे से अलग अलग होगी। कैसे प्रॉपर्टीज, जैसे मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, डेंसिटी होगी, ये सारी की सारी एक दूसरे से चेंज होगी। जब इस टाइप की कोई प्रोसेस होती है दैट इज नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और इन स्ट्रक्चर को जो 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर, इसको हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अंडरस्टैंड? तो समझ में आया स्ट्रक्चर आइसोमर्स क्या हुआ, यानी 3 स्ट्रक्चर बने जिनका फॉर्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग बनेगी। एक में 1 कार्बन एटम 2 कार्बन एटम से अटैच है, दूसरे में 3 कार्बन एटम से अटैच है और तीसरे में 4 कार्बन एटम से अटैच है, जिसकी वजह से इनका जो स्ट्रक्चर वो डिफरेंट हो जाएगा। स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे से चेंज हो जाएगा। और इस फिनोमिना को बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और इस कंपोनेंट्स को बोलेंगे या कंपाउंड्स को बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। राइट? अब ये तो हमने बताया सैचुरेटेड के अंदर। अब मान लो मुझे अनसैचुरेटेड के अंदर बनाना है हेक्सीन। हेक्स 1 2 3 4 5 6 और इन्होंने क्या कहा है, इन का मतलब एक जगह पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड। अब इस कार्बन के देखो 2 हो गए, यहाँ पे क्या लग गया, H और 2। इस कार्बन के 2 और 1 3 4 हो गए पूरे। इसके 1 2 3 4 हो गए। इसके 1 2 3 4 1 2 और इसका 1 2 और 3। तो C6 1 यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C6H12। राइट? अब इस C6H12 की ब्रांच भी बन सकते हैं, यानी मैं इसको यहाँ से उठा के यहाँ ले जाऊँ और इस कार्बन की इस डबल बॉन्ड की पोजीशन को भी मैं क्या कर सकती हूँ, चेंज कर सकती हूँ। तो डिफरेंट टाइप के आपके क्या बन जाएंगे, आइसोमर्स बन जाएंगे। अब इसी की मुझे रिंग स्ट्रक्चर बनाने, कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 और 6 और एक पोजीशन पे क्या आपका डबल लाइक। राइट? अब इस कार्बन के देखो 2 और 1 3 पूरे हो गए, तो इसको सिर्फ एक हाइड्रोजन चाहिए। और इसको देखो कार्बन के 2 और 1 3, इसको भी कितनी हाइड्रोजन चाहिए, 1। इसका 1 और 2 एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। इसको भी 1 2, इसको भी 1 और इसको भी 2, इसको भी 1 और 2। तो ये बना C6H10 साइक्लोहेक्सीन। तो इसको बोलेंगे हम साइक्लोहेक्सीन। अंडरस्टैंड दैट साइक्लोहेक्सीन। अब इसमें मैंने क्या दिखाया, एक डबल बॉन्ड दिखाया। हम इसमें 2 डबल बॉन्ड भी दिखा सकते हैं, 3 डबल बॉन्ड भी दिखा सकते हैं। जैसे मैं ऐसे दिखाऊं, राइट है। पहले मैंने एक ये डबल बॉन्ड बनाया था, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं सो दैट इट विल बी विजिबल फॉर यू। एक बॉन्ड बनाया ना, एक मैं यहाँ बना दूँ, राइट, और एक मैं यहाँ बना दूँ ऑल्टरनेट पोजिशन पे। देखो कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6। इस कार्बन के 2 और 1 3, चौथा ये हो गया, इसका 1 इधर हो गया, इसका इधर, इसका एक हाइड्रोजन इधर, इसका एक हाइड्रोजन इधर और इसका एक हाइड्रोजन इधर। C6H6 इसको बोलते हैं C6H6। और देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 यानी हेक्स। फिर उसके बाद साइक्लो लगा देना आप वर्ड बेशक से, साइक्लोहेक्स। और कौन सी पोजीशन पे, 1 पे 3 पे और 5 पे। कितने डबल बॉन्ड है, 3 का मतलब होता है ट्राई, और फिर बाद में क्या लग गया, डबल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, इन। दिस साइक्लोहेक्स 1 3 ट्राई इन इज ऑल्सो नोन एज बेंजीन। इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजीन। दिस बेंजीन इज एरोमेटिक इन नेचर या एरोमेटिक कंपाउंड्स। इसको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। वाई इट इज नोन एज एरोमेटिक कंपाउंड, बिकॉज दे आर हैविंग द एरोमा। एरोमा मीन्स स्मेल, इनकी कुछ ना कुछ स्मेल होती है जिससे इनको ईजिली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसलिए ये क्या कहलाते हैं, आपके एरोमेटिक कंपाउंड, जिसके अंदर एक बेंजीन रिंग होना जरूरी है। तो बेंजीन C6H6। और मैं इसका सिंपली स्ट्रक्चर बनाऊँ, यदि मैं ऐसे भी बना दूँ इसको,
1 2 3 पोजीशन पे, तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, बेंजीन की हो जाएगी, जिसमें ये जो डॉट है यहाँ पे, ये डॉट्स ये आपके आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि इन पोजीशन पे आपके क्या लगे हुए हैं, कार्बन एटम्स लगे हुए हैं. दैट इज अबाउट द ring structure, straight structure and the chain structure of the different type of the component which are having the different formula. They just contains carbon and hydrogen. तो जो those compound which contains only carbon and hydrogen, these type of compounds are known as your hydrocarbons. Hydrocarbons, hydro means hydrogen plus कार्बन. जो हाइड्रोजन और कार्बन को मिला के करेंगे तो उसको हम क्या बोल देंगे, हाइड्रोकार्बन्स. ये आपका डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, सिंगल बॉन्ड भी हो सकते हैं और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर स्ट्रक्चर. और जो मैं आपको बता चुकी हूँ, यदि सिंगल बॉन्ड होंगे तो आपके एल्केन्स कहलाएंगे, डबल बॉन्ड होंगे तो आपकी एल्कीन्स कहलाएंगे, और ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो आपके ये क्या कहलाएंगे, एल्काइंस कहलाएंगे. अंडरस्टैंड. तो नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस टुमारो, दैट इज द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द कार्बन.